अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 आपकी मैथ टीचर मिसेस इतरत आपसे मुखातिब हूँ। बेटा आज हम यूनिट 1 करेंगे और यूनिट 1 में है ऑपरेशन ऑफ ऑन सेट्स। आपने सेट्स पढ़े हुए हैं, सब कुछ आप जानते हैं। ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं सामने नज़र आ रही हैं आपको, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी प्रीवियस नॉलेज इस वक्त आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं सब इसमें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर है अ सेट। सेट क्या होता है? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स। इनको हम मेंबर्स भी कहते हैं। और इसके अलावा आपने ये भी देखा है कि आपको ये भी पता है कि सेट्स जो हैं वो हमेशा हम उसको कैपिटल लेटर से शो करते हैं, यानी ए इज़ इक्वल टू। अब जो भी सेट हमने उसका नाम रखा है तो वो जब नेम होते हैं वो कैपिटल लेटर से किए जाते हैं और उसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं। इसी तरीके से अब जो एलिमेंट्स होते हैं, तमाम एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमास की मदद से अलग अलग करके लिखते हैं। ये सेट की पहचान है। अब फिर उसके बाद आपने देखा है ये एक निशान नज़र आ रहा है आपको, एक साइन है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, या आप कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ। फिर इसके अलावा ये आपने दूसरा निशान देख रहे हैं, दूसरा साइन है, ये आपने उसी निशान को, उसी साइन को कट किया हुआ है। इसका मतलब है नॉट बिलोंग्स टू, यानी उसमें ये शामिल नहीं है। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब ये सब कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है, यानी पहले है टेबुलर फॉर्म, ये आपने पढ़ी हुई है, आपको पता है टेबुलर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? जब हम किसी सेट को इस तरीके से कॉमाज में हर लफ्ज़, हर फिगर अलहदा अलहदा करके लिखते हैं, यानी लिस्टिंग करते हैं उसकी हर एलिमेंट को। एक्चुअली जो लिस्टिंग होती है उसको हम कहते हैं रूस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। फिर इसी तरीके से जब हम सेट को कुछ अलामतें यानी कुछ साइंस यूज़ करके और जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं उस सेट को, तो उसे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में ये आपने पढ़ा हुआ है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं एंड, इसको कहते हैं लेस देन। इसका मतलब ये है कि आप ये सेट पढ़ सकते हैं। इस सेट को कैसे पढ़ते हैं? ए इज़ इक्वल टू एक्स such that x is the element of natural number and x is less than 6। अब ये सेट और ये जो ऊपर सेट गिवन है ये दोनों एक ही हैं, लेकिन इनकी रिप्रेजेंटेशन क्योंकि डिफरेंट तरीके से हुई है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हम एक सेट को और भी तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी एक होती है, यानी सेंटेंस की सूरत में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। तो ये दो फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसको शो कर दिया। उसके बाद है आपने ये भी पढ़ा हुआ है फिनिट सेट्स, यानी जब अ सेट इज़ कंटेन फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी उसके अंदर इतने एलिमेंट्स हों कि जो ख़त्म हो जाएं, यानी एंड वाला नंबर हमें मालूम हो, एंड वाली चीज़ हमें पता हो, तो इसको हम कहते हैं फिनिट सेट, यानी ख़त्म हो गया है, अब इसके बाद कोई और एलिमेंट इसमें शामिल नहीं होगा। इसके बाद है इन्फिनिट सेट। इन्फिनिट सेट भी आपने पढ़ा हुआ है, यानी जो कि जारी रहता है, जारी रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता। इसको हम कहते हैं इन्फिनिट सेट। यानी जैसे नेचुरल नंबर होते हैं, आपको पता है कि काउंटिंग कभी ख़त्म होती ही नहीं है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर का सेट जो है वो कौन सा सेट हुआ जी। अब उसके बाद आपने ये भी सेट पढ़े हुए हैं, ये है नल सेट, जिसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं, यानी जिसमें अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसको हम इस तरीके से शो करते हैं। और फिर इसमें आपने ये भी देखा है, ये इसको हम फाई के नाम से भी पुकारते हैं। फिर उसके बाद है यूनिवर्सल सेट, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, जिसको वो सेट जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, और इसमें तमाम ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, यानी अ सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स।
किसी एक चीज़ के तमाम, जैसे कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जारी है जारी है जारी है, वो कभी ख़त्म नहीं होता, तो ऐसे सेट्स यूनिवर्सल सेट्स कहलाते हैं। फिर है सिंगलटन सेट, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। सिंगलटन सेट कहते हैं कि जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट पाया जाता है, जैसे अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। ये मैं इसकी डेफिनेशंस भी बताती जा रही हूँ। अब उसके बाद है इक्वल सेट्स, ये भी आपने पढ़े हुए हैं, यानी अगर सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स एक जैसे हों, सेम टू सेम, कोई फिगर में चेंजेस ना हो, कोई एलिमेंट में चेंज ना हो, हाँ अलबत्ता उनके ऑर्डर में बेशक चेंज हो, तो ऐसे दोनों सेट्स को हम कहेंगे कि ये इक्वल सेट्स हैं। जैसे टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ़ all the elements of A are in B and all the elements of B are in A, यानी सेम एलिमेंट्स। अब यहाँ पर है सेट A इज़ इक्वल टू ए बी सी एंड सेट B इज़ इक्वल टू बी सी ए। अब इसमें ऑर्डर कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक जैसे एलिमेंट्स हैं। अब उसके बाद है इक्विवेलेंट सेट्स, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। इक्विवेलेंट सेट्स क्या हैं? टू सेट्स A and B are equivalents if both have the सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यानी उनका नंबर बराबर होना चाहिए, उसमें एक जैसे होना कोई मतलब ज़रूरी नहीं है। जैसे सेट ए है ए बी सी और बी सेट है 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल है, इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। लेकिन इसमें एक जैसे एलिमेंट्स नहीं हैं, इसलिए ये इक्वल सेट नहीं है। अब इसी चीज़ को अगर हम गौर से देखें तो ये पॉइंट्स हैं जो कि आपको नोट करने हैं और याद रखने हैं, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑल इक्वल सेट्स आर द इक्विवेलेंट सेट्स, यानी तमाम इक्वल सेट जो होते हैं वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं, मगर तमाम इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल सेट नहीं होते। ठीक है, अब ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही। अब उसके बाद आता है जो अब नया काम है आपका, वो नया काम क्या है? सबसे पहले आप बुक खोलेंगे तो आपको जो चीज़ नज़र आ रही होगी वो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेट्स ऑफ नंबर। नंबर के जो सेट्स होते हैं, यानी पहला है नेचुरल नंबर, यानी 1 से लेकर स्टार्ट होता है और वो कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर डब्ल्यू सेट, ये भी आप जानते हैं, होल नंबर का सेट होता है और ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है। फिर जी यानी इंटीजर्स, और ये इसमें प्लस माइनस दोनों साइड्स पर ये सेट जाता है और इसमें ज़ीरो भी शामिल होता है। फिर उसके बाद इवन नंबर्स का सेट है यानी ई, और इसमें सिर्फ इवन नंबर यानी वो नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं, वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स नंबर्स इसमें शामिल होते हैं। और इस ये माइनस में भी जाता है, प्लस में भी जाता है, और ज़ीरो भी इसमें शामिल होता है। इसी तरह ऑड नंबर्स का सेट है जो कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स नहीं होते, वो तमाम के तमाम इवन नंबर ऑड नंबर्स कहलाते हैं। और फिर ये इसमें ज़ीरो शामिल नहीं होता और इसमें माइनस प्लस दोनों शामिल होते हैं। फिर इसके बाद प्राइम नंबर्स का सेट यानी पी सेट, ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पी सेट वो सेट होता है यानी प्राइम नंबर्स का सेट। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि अपने आप पर सिर्फ डिवाइड हो सकते हैं या फिर 1 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी इनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, इससे ज़्यादा फैक्टर्स नहीं बन सकते, यानी ये किसी और पर डिवाइड हो ही नहीं सकते, सिर्फ अपने आप पर होते हैं या फिर 1 पर हो सकते हैं, तो इसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। फिर उसके बाद एक जो लास्ट सेट है वो है क्यू सेट यानी नेचुरल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स क्या है ये अभी आपको समझने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन फिर बहरहाल इसको हम कहते हैं पी बाई क्यू, यानी इसमें तमाम फ्रैक्शंस शामिल होती हैं, फ्रैक्शंस भी शामिल होती हैं और इस तरह के सिंपल फिगर्स भी शामिल होती हैं, यानी 1 2 3 ये भी सारे शामिल होते हैं, और फ्रैक्शंस भी आ जाती हैं, यानी जो पॉइंट में आते हैं फिगर्स वो भी आ जाते हैं, जो फ्रैक्शन यानी 1/2 1/3 इस टाइप के जो क्वेश्चंस जो फिगर्स होते हैं, यानी 3/4 4/5 ये इस टाइप के फिगर्स वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। और लेकिन इसको हम पढ़ेंगे तो आप देखिए P by Q such that P and Q are the
एलिमेंट्स ऑफ जी सेट इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स में से होते हैं ये। एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और क्यू जो है उसको ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो के इक्वल हो गया तो फिर तो ये सेट ही नहीं रहा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो फिर वो फिगर सॉल्व नहीं हो सकता। फिर उसके बाद अब जो आज आपने सीखना है वो है सबसेट्स। सब से मुराद होती है, आप वैसे भी आप इंग्लिश में अगर आप डिक्शनरी को खोलेंगे तो आपको पता चलेगा सब का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, यानी सब सेट, जो सेट मौजूद है उसको अलहदा से करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। तो अब ये है सब सेट। अब इसकी जो डेफिनेशन है कुछ इस तरह से है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी सेट ए के तमाम एलिमेंट्स अगर सेट बी में मौजूद हैं, लेकिन बी में कुछ ना कुछ फालतू होना ज़रूरी है, यानी एक सेट ए है वो छोटा सेट है और सेट बी जो है वो बड़ा सेट है, और सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बी में शामिल हैं। तो सेट ए जो है वो सेट बी का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। ठीक है, ये देखें, सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, इसकी अलामत ये है। सबसेट हम इस तरह से शो करते हैं। ये आपने देखा होगा उल्टा दाल, आप उर्दू का जो दाल है उसको उल्टा कर दीजिए, ये बहरहाल। फिर उसके बाद अब आगे हम चलते हैं। ये इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताया कि ये ए को हम पढ़ेंगे इस तरीके से कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी, लेकिन जो बी है वो ए का सबसेट नहीं है। इसको हम बी को हम कहते हैं बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए, और इसको हम इस तरह से शो करते हैं। ये आप गौर से देख लीजिए, इसकी अलामत ये है, यानी बी इज़ सुपर सेट ऑफ ए। फिर कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो ये हैं कि एवरी सेट इज़ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर सेट अपना सबसेट कहलाता है। यानी ए सेट जो है वो अपना ही सबसेट होगा। जाहिर है ए सेट में 1 2 3 है, फिर वो अपने दूसरे सेट ए, अगर इसको ही हम दोबारा लिखें तो उसमें भी तो 1 2 3 ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 1 2 3 सेट दोनों के एलिमेंट्स एक जैसे, इसलिए वो एक दूसरे के सबसेट कहलाते हैं। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखने वाली है वो ये है कि एम्प्टी सेट इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी दुनिया में जितने भी सेट्स पाए जाते हैं उन सब का जो एक सबसेट है वो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट हमेशा हर एक सेट का सबसेट होता है, ये याद रखने की बात है। फिर उसके बाद अगर हमें शो करना है कि ए सेट के एलिमेंट्स, तो ए सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो हम इस तरीके से शो करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह के ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं आपको पता है, 1 2 3। तो ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। लेकिन जब हम एक ए सेट के सबसेट की तादाद फाइंड करना चाहते हैं, यानी हमें मालूम करना है कि ए सेट के सबसेट में कितने एलिमेंट्स आते हैं, तो अब इसको हम फाइंड करने के लिए देखिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी 2 रेज़ टू द पावर n, 2 की पावर n, यानी इसको अब यू शो करेंगे, यानी a इज़ इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ सबसेट ऑफ a इज़ इक्वल टू 2 उसकी पावर n इज़ इक्वल टू n की प्लेस हमने ये किया है, शो किया है 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 8। ठीक है जी। अब हम कुछ और चीज़ सीख रहे हैं, यानी अब सबसेट तो आपने सीख लिया। अब सबसेट की 2 टाइप्स होती हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपको सबसेट समझ आ जाए तो मेरा ख्याल है ये मुश्किल नहीं है ज़्यादा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सबसेट्स, एक है प्रॉपर सबसेट और एक है इम्प्रॉपर सबसेट। अब जो प्रॉपर सबसेट है वो है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी बट ए एंड बी आर नॉट द इक्वल सेट्स and B has some extra elements too। अगर A और B सेट के कुछ एलिमेंट, यानी A के तो तमाम एलिमेंट्स B में शामिल हों, लेकिन B के कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों जो कि एक्स्ट्रा भी हों,
तो फिर ए सेट बी सेट का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? यानी ए सेट बी सेट का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, लेकिन इसमें दोनों सेट बराबर नहीं होंगे। तो अब जब ए सेट बी सेट का, ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद हों लेकिन बी सेट ए सेट के बराबर ना हो, तो हम इस तरह से शो करते हैं, यानी ये है प्रॉपर सबसेट की अलामत। इस तरह से ये साइन है प्रॉपर सबसेट की, ये वाली शेप है, क्योंकि इसमें इक्वल टू, ये देखिए नीचे जो लाइन लगी है ये इक्वल टू के लिए शो करती है, लेकिन क्योंकि ये इक्वल नहीं है इसलिए हम इसके नीचे लाइन नहीं लगा रहे। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर सबसेट जब हम फाइंड करते हैं तो उसमें ये अलामत इस तरह से होती है। ठीक है, ए जो है वो बी का सबसेट है, लेकिन प्रॉपर सबसेट भी है। अब आप देख रहे हैं कि उसके कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, तो दूसरे सेट के कुछ एलिमेंट्स को ज़्यादा होना लाजमी है। अब फिर उसके बाद है इम्प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट में ये भी एक ख़ास चीज़ है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी हर सब ए का एलिमेंट तमाम के तमाम एलिमेंट्स बी में भी हों और बी के तमाम ए में भी मौजूद हों, तो वो सेट्स आपस में क्या कहलाएंगे? इम्प्रॉपर सबसेट्स। यानी ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा और बी ए का इम्प्रॉपर सबसेट होगा, और हर सबसेट, हर एक जो है वो अपना भी इम्प्रॉपर सबसेट होता है। यानी सबसेट मैंने पीछे पढ़ाया था, आपको बताया था कि हर सेट अपना सबसेट होता है, लेकिन वो कौन सा अपना जो सबसेट होता है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, अपना प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ठीक है, अब ये है पॉइंट टू बी नोटेड। क्या पॉइंट्स हैं इसमें आपको नोट करने के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट से हैं। देखिए क्या है इसमें, ये है कि जो एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी लिखा हुआ है लेकिन एल, एम्प्टी सेट इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी सेट। यानी जो एम्प्टी सेट है वो तमाम नॉन एम्प्टी सेट्स का प्रॉपर सबसेट है, लेकिन एवरी सेट इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी जो एम्प्टी सेट है वो तो सबका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, लेकिन जो हर सेट अपना है, अपना क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट। जी, उसके बाद आता है पावर सेट। अब देखिए ये पावर सेट जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पूरे चैप्टर में। इस पूरी एक्सरसाइज जो अब आप करेंगे, उस पूरी एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पावर सेट ऑफ अ सेट। एक सेट गिवन होगा, उसका पावर सेट क्या कहलाता है। अब मैं ये आपको पढ़ के बता देती हूँ। इफ़ A is a finite set, then the set of all the subsets of set A is called the power set of set A and denoted by, ये इस तरीके से डिनोट करते हैं, P of A, इसको कहते हैं P of A। फॉर एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं कि एक ए सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और उसके अगर हम तमाम सबसेट्स देखें तो एक सेट है, एम्प्टी सेट है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 और 2 है, फिर 1 और 3 है, 2 और 3 है, और फिर 1 2 3 है। तो इसकी टोटल तादाद अगर आप देखना चाहें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी टोटल तादाद कितनी है? जी, टोटल एलिमेंट्स हैं 8। अब हम जब इसको इस शेप में लिखते हैं, यानी इन तमाम ब्रैकेट्स को छोटे ब्रैकेट्स के साथ एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दें इन तमाम सेट्स को, तो ये कहलाएगा पावर सेट। क्या है? पावर सेट, यानी P ऑफ A। और ये देखिए, ये मैंने इसका लिखा हुआ भी है कि इसके कितने सेट्स बनते थे, पावर सेट्स के कितने एलिमेंट्स हैं। ये देखिए
2 की n is equal to 2 raised to the power 3 is equal to 8. 2 into 2 into 2 is equal to 8. तो इसके 8 एलिमेंट्स हैं जी। अब इसमें जो आपको नोट करने हैं पॉइंट्स वो बहुत गौर से देखिए। टू फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ पावर सेट वी यूज़ द फार्मूला 2 of n where n is the number of elements in the given set। ये मैं आपको सब समझा चुकी हूँ। एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट्स आर द सेट्स, यानी जो पावर सेट के अंदर जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो भी क्या कहलाएंगे, सेट्स। ये देखिए ये सेट की शेप है, ये भी सेट की शेप है। तो पावर सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सारे सेट के अंदर लिखे हुए होते हैं। तो फिर उसके बाद है पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट इज़ नेवर एम्प्टी। जो पावर सेट होता है वो कभी भी एम्प्टी नहीं होता। एम्प्टी सेट का पावर सेट कभी एम्प्टी नहीं होता क्योंकि उसका एक एलिमेंट होता है, यानी फाई उसके अंदर डालना ही पड़ता है और वो अकेला सेट नहीं होता, खाली सेट नहीं होता। उसके बाद है नंबर 5 जी, अ सेट विच हैज़ ओनली वन प्रॉपर सबसेट इज़ अ सिंगलटन सेट। यानी अगर एक किसी एक सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उसके प्रॉपर सबसेट में सिर्फ एक सबसेट होगा। लेकिन अगर आप उसको कहें कि टोटल सबसेट इसके कितने बनते हैं तो उसके 2 सबसेट बनते हैं, यानी एक एम्प्टी सेट और एक वो खुद वो एलिमेंट जो हो उसके अंदर है, तो 2 सबसेट बनते हैं। लेकिन अगर हम उसको गौर से देखें तो प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक बनेगा। फिर उसके बाद आगे चलें, ये है सेट, अ सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट इज़ एन एम्प्टी सेट। यानी जो एम्प्टी सेट होता है उसका कोई भी प्रॉपर सेट नहीं होता, सबसेट नहीं होता। ये आपने पीछे पढ़ा है इस जगह पर, ठीक है, पीछे पढ़ा है, वो आप गौर से देख लीजिएगा पीछे। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। अब एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। मैं एक्सरसाइज के मैंने सारे क्वेश्चंस तो नहीं किए लेकिन थोड़े बहुत किए हैं ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज का है, फाइंड 3 सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग। 3 सबसेट्स आपने हर एक के बहुत ज़्यादा भी बनते हों तब भी आपको सिर्फ 3 सबसेट्स बताने हैं। तो ये जो है ये है 2 और 4 की जो आपने 3 सबसेट बताने थे तो मैंने वो खुद ही बना दिए हैं। यानी इसका एक सबसेट बनता है 2, एक बनता है 4 और एक बनता है 2 4। तो इसके अलावा ये 5 भी इसका एक सबसेट होता है, लेकिन क्योंकि 3 पूछें तो हमारी मर्ज़ी है, हम 3 ये बना देते हैं। अब ये है ACE, तो इसमें तो काफ़ी सारे बनते हैं। आपको पता है कि जिस सेट के एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स हो उसके टोटल सबसेट्स जो हैं वो 8 बनते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने 3 पूछे तो हमें क्या ज़रूरत है पूरे लिखने की, तो हमने सिर्फ 3 ही लिखे हैं। और ये देखिए आप ACE, ये 2 ही क्वेश्चन थे, मैंने दोनों ही कर दिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग, यानी तमाम सबसेट्स आपने बताने। अब ये है, इसमें देखिए 3 एलिमेंट्स हैं, -1 0 और 1, तो इसके कितने टोटल सबसेट्स बनेंगे, 8 बनेंगे। अब ये देखिए मैंने बनाकर भी बता दिया, अब आप इसमें वीडियो में देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में देखें कोई एलिमेंट नहीं होता तो हम 2 ऑफ नॉट कर देंगे। और आपको पता है जब किसी भी चीज़ की पावर नॉट होती है तो वो इक्वल टू 1, क्या होती है, इक्वल टू 1, वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि उसका सिर्फ एक सबसेट बनता है और वो है एम्प्टी सेट खुद। अच्छा, उसके बाद आता है ये 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं इसके अंदर और आपको पता है इसके टोटल सबसेट्स की तादाद कितनी है, 16। तो ये मैंने बना तो दी है, आप गौर से देख लीजिएगा और फिर इसको घर में कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट 4 प्रॉपर सबसेट्स एंड 1 इम्प्रॉपर सबसेट।
यानी जो भी उन्होंने सबसेट, जो भी एक सेट दिया हुआ है उसके 4 सबसेट्स देने हैं आपको प्रॉपर और 1 इम्प्रॉपर। तो इसमें से एक क्वेश्चन मैंने ये किया हुआ है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो -1, -2, -3 हैं। तो इसके जो 4 प्रॉपर सबसेट्स बनाए हैं, ठीक है, ये है एम्प्टी सेट, -1, -2 और -3, ठीक है। ये मैंने 4 बनाए, बनते तो इसके काफ़ी सारे हैं, यानी इसके आपको पता है 8 बनते हैं, लेकिन मैं क्योंकि 4 पूछे हैं तो इसलिए हमने 4 ही लिखे हैं, ठीक है। अब उसके बाद है दूसरा, ये देखिए, ठीक है, ये है 1 इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट है, इम्प्रॉपर सबसेट में भी यही, यानी उसी सेट को हम दोबारा से लिख दें तो ये इम्प्रॉपर सबसेट, यानी हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट आपने देख लिया, ठीक है। अब ये जो मैंने 3 नंबर छोड़ा है, ये सेकंड भी मैंने कर दिया है, लेकिन जो 3 छोड़ा है ये मैंने लिखा है, देखें, टास्क है ये आपका, ट्राई टू सॉल्व, इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक में तो कोई और है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन उसको 4 था वो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेनेशन में दे दिया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मैंने जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसको 4 बना दिया, यानी राइट द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। तो पावर सेट आपको पता है, पावर सेट में हम कैसे एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक आध क्वेश्चन करके भी दिखाया हुआ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसका 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने किया है। इसमें देखें 1 2 3 4 5, इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 5। एन जो है वो कितना है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 5 है। तो अगर हम 2 की पावर को 5 करें तो इसको आप 2 × 2 × 2 × 2 × 2 इज़ इक्वल टू 32। इसका मतलब है इसके पावर सेट में जो सब इसके एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 32। इसी तरीके से अब नेक्स्ट जो है ये आप ख़ुद ट्राई करेंगे। अब 5 का मैंने करके बता दिया है कि उसमें नॉट होता है, यानी 2 की पावर नॉट, और ये इक्वल टू, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में, ओनली 1, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में तो 6 है, लेकिन मैंने 5 इसको किया हुआ है। फाइंड द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके पावर सेट कैसे हम फाइंड करते हैं, देखिए पहले हमें इसके नंबर फाइंड करना होता है, फिर हमने इसके जो एलिमेंट्स पावर सेट में जो टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स होंगे उनकी तादाद मालूम करनी होती है, ये हमने कर लिया। फिर उसके बाद हमें सबसेट लिखने होते हैं, यानी इस सेट के तमाम सबसेट्स मैंने ये देखिए अलग-अलग करके लिखे हैं। इसमें एक 5 है, ए है, बी है और ए बी, ये सारे इसके सबसेट कहलाते हैं। अब इन सब तमाम सबसेट्स को अगर मैं इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दूं तो ये क्या कहलाएगा, पावर सेट। तो इस तरीके से मैंने ये वाला भी आपको करके दे दी। इसी तरीके से अब आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 जो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका लास्ट जो है वो आप देखिए, ये है सेकंड क्वेश्चन आपने ख़ुद करना है। थर्ड जो है उसमें नंबर हैं 4, देखिए आप ये 4 हैं, और इसको जब हम एलिमेंट्स फाइंड करते हैं तो ये 16 के इक्वल होता है। इसका मतलब है इसमें सबसेट इसके कितने बनेंगे, 16। ये मैंने 16 इसके सबसेट बनाए हैं। फिर उसके बाद उसको पावर सेट, यानी ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट के अंदर उन तमाम सेट्स को डाल दिया, तो ये क्या कहलाएगा, पावर सेट। फिर उसके बाद अब ये वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन, ये आपने ख़ुद से करने हैं, ये दोनों खुद से करने हैं। और करने के बाद अगर आपको कोई मुश्किल होती है तो आपके लिए ये देखिए, ये मैंने एक ये है, आप ये देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको ये ओपन हो जाएगी और आपको गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। तमाम गाइडेंस यहाँ से आप ले सकते हैं बड़ी आसानी इसके साथ। अच्छा, अब मुझे जो बातें करनी है वो मेन बात जो है वो ये है कि ये जितना भी एक्सरसाइज 1.1 ये आपने कॉपी पे करनी है, तमाम क्वेश्चन कॉपी पे करेंगे आप लोग, और उस कॉपी की आप फ़ोटो लेके उसके मुझे व्हाट्सएप करेंगे या फिर ईमेल करेंगे,
जिस तरीके से आपको आ रहा है उसी तरीके से आप स्कूल को आप ईमेल कर देंगे, मैं फिर आपको वो काम चेक करके आपको रिटर्न करूँगी। और जिसका काम नहीं मिलेगा उसकी एब्सेंट लगेगी, ये आप याद रखिएगा। आपका अगर काम नहीं मिला मुझे और मैं नहीं चेक कर सकी, तो जिसका काम मुझे नहीं मिलेगा वो एब्सेंट मार्क होगा। इसलिए आपने ये काम करना है, काम करके मुझे भेजना है। ओके, थैंक यू।